स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो पिछले पार्ट में जो है हमने आपको कुछ लीवर के बारे में बताया था। अब लीवर के फंक्शन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो क्या होते हैं लीवर के फंक्शन, यानी इनके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो है लीवर के मतलब क्या, इसमें जो है इसका पहला काम क्या है। लीवर जो है लीवर के कार्य। तो लीवर का काम क्या है, पहला तो है ये वसा का जो है वसा का पाचन करता है, वसा मतलब जैसे हम लोग तेल वगैरह जो खाते हैं इसको पचाने में ये सहायता करता है। दूसरा काम ये है कि इसमें बाइल जूस का निर्माण, ये बाइल जूस का निर्माण यानी पित्त रस का ये निर्माण करता है। वसा लीवर जो है पित्त रस का ये निर्माण करता है। और इसी पित्त रस में जो है बाइल जिसको बाइल जूस कहा जाता है, इसी पित्त रस में जो है दो प्रकार के ये वर्णक पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है बिलीरुबिन और दूसरा जो है बिलीवर्डिन। तो ये इसका काम क्या है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है ये जब हमको जो है जैसे पीलिया वगैरह जो होता है, जब पीलिया हो जाता है तो जब हमारा लीवर जो है जब खराब हो जाता है तो ये बिलीरुबिन जो है उसमें से अत्यधिक मात्रा में निकलता है और जो है ये इसका जो है संश्लेषण ये नहीं कर पाता है। लीवर जो है इसका संश्लेषण नहीं कर पाता है और ये हमारी आँख और नाखून में जाकर के जम जाता है, जिसको हम पीलिया रोग से जानते हैं। इसका जो रंग होता है यह पीला कलर का होता है, और जो बिलीवर्डिन होता है ये हरे कलर का होता है। लीवर जो है वो हमारे शरीर में जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं यानी जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको भी निकालने का काम करता है, उनके प्रभाव को जो है वो कम करने का काम करता है। जो चौथा है वो क्या है कि जो हमारा लीवर ये जो टॉक्सिक पदार्थ यानी जो जहरीले पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करता है, ये उसके प्रभाव को पदार्थ के प्रभाव को कम करने का काम करता है। यानी ऐसे बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो हमारा लीवर करता है। तो ये जो है फैट को इकट्ठा, यानी जो हमारे शरीर में अत्यधिक वसा को खाने से यानी अत्यधिक तेल खाने से जो हमारे अंदर जमा हो जाता है फैट, उसको भी इकट्ठा करने का ये काम करता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ये जो था कुछ लीवर के कुछ प्रकार के कार्य थे जो कि ये समाप्त हो रहा है। इसके बाद जो है हम आपको पैंक्रियाज के बारे में बताएंगे, जिसको हिंदी में अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। तो वो अब लीवर के बाद जो है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जो है हमारा अगला नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज ये क्या होता है, एक पत्ती के समान संरचना होती है जो हमारी आमाशय के निचले वाले पार्ट में यानी जो हमारी बड़ी आंत के ऊपर और आमाशय के बीच में जो है वे पाई जाती है। ये पत्ती नुमा संरचना होती है। इसको हिंदी में अग्नाशय कहा जाएगा, यानी पैंक्रियाज को अग्नाशय कहा जाता है। इसके जो है पैंक्रियाज को जो है
एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी। ये इसकी खोज जो है लैंगरहैंस ने की थी, इसीलिए इसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। इसमें जो है पैंक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसकी खोज जो थी, पैंक्रियाज की खोज, इसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी, इसीलिए इसको लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। पैंक्रियाज जो है, अगला जो है पैंक्रियाज जो है उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहला जो कोशिका है वो अल्फा है, बीटा और डेल्टा, इसके बाद एफ सेल होती हैं। पैंक्रियाज में जो है अग्नाशय में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं और इन्हीं की खोज इनके ये वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। यानी लैंगरहैंस ने इनकी खोज की, इसीलिए इसको लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। तो इनसे जो है अल्फा, बीटा और डेल्टा, इन सेल से, इन कोशिकाओं से कुछ प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, इसीलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और जो है एफ सेल से कुछ एंजाइम निकलता है, एक प्रकार का एंजाइम निकलता है, इसीलिए इसको जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी वाह स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो अल्फा से जो है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है, बीटा से इंसुलिन हार्मोन निकलेगा और डेल्टा से जो है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स निकलता है। इसीलिए इन तीनों, ये जो तीनों सेल्स हैं, इनको मिला करके एक इनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर से जो है कुछ प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। और जो है एफ सेल्स जो होती हैं वो एक प्रकार का एंजाइम निकालती हैं, जिसको एफ सेल्स जो होती हैं वो अपने अंदर से एक प्रकार की जो है वो एंजाइम निकालते हैं, जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है। और यही पैंक्रियाटिक जूस जो है वो हमारे जो है डियोडिनम में जाकर के ये मिलता है। इससे जो है हमारे जो डियोडिनम वाला पार्ट है, यानी जो भोजन अम्लीय माध्यम रहेगा, उसको क्षारीय बनाने का ये काम करता है। पैंक्रियाज में जो है ये एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, यानी मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पैंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, और ये इसको जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। इसीलिए इनमें दोनों प्रकार की जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में जो है 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पैंक्रियाटिक जूस जो होगा उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। वो कौन कौन से एंजाइम होंगे उसको देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस से जो है वो 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, जिसको एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये एंजाइम निकलते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है
उसको अगर लेट कहेंगे, LATE, लेट। कहने का मतलब ये हो गया कि L से लाइपेज, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म जो है LATE, लेट। यानी जो है L से लाइपेज, A से एमाइलेज, और T से ट्रिप्सिन होगा, और E जो है वो साइलेंट रहेगा। इससे जो है हमारे पैंक्रियाटिक जूस में जो है 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब इनके कार्य के बारे में जानेंगे। तो इनका कार्य क्या होता है, सबसे पहले एमाइलेज के बारे में जानेंगे। तो एमाइलेज जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाने में ये सहायता करता है। एमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट को जो है वो पचाता है। और दूसरा जो है लाइपेज जो है L से लिपिड इसको कहा जाता है। L से लाइपेज और L से लिपिड मीन्स होता है वसा। L से जो है लाइपेज जो है वो लिपिड्स का पाचन करता है। लिपिड्स मीन्स फैट, इसको जो है फैट का ये पाचन करता है। इसके बाद जो है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन जो है वो हमारे प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। प्रोटीन को ये पचाता है। लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये परिवर्तित कर देता है। लाइपेज जो है ये फैटी एसिड, यानी फैट को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये परिवर्तित कर देता है। तो हम जो है पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बता रहे थे। तो पैंक्रियाटिक जूस में जो है 3 प्रकार के जो है एंजाइम्स के बारे में बताया गया। तो पहला जो है एमाइलेज एंजाइम जो है, वो स्टार्च को जो है वो माल्टोज में 100% यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को जो है वो माल्टोज में ये कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित करता है। दूसरा जो है वो हमारा लाइपेज एंजाइम ये क्या काम करता है, लिपिड्स और फैटी एसिड को, लिपिड्स एंड फैटी एसिड को, लिपिड्स को फैटी एसिड और जो है वो ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करता है। और तीसरा जो है वो ट्रिप्सिन, प्रोटीन को पहले ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पहले, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पहले पेप्टोन या पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। अब ये जो है हमारा पैंक्रियाज जो है वो यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। अगले नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आपको जो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के बारे में बताएंगे। जय हिंद।